कमज़ोर है। और मैथ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको आंसर देने हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी कर देते हैं। लेकिन जितने भी मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैं का सेशन शुरू हो चुका है और मैथ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पहला क्वेश्चन ये रहा। 2 वर्ष और 3 वर्ष में 2100 रुपए का 5% वार्षिक दर से दोनों वर्षों में ब्याज का डिफरेंस हमारा क्या होगा? क्या दे रहा? व्हाट विल बी डिफरेंस इन द इंटरेस्ट 2100 2 ईयर एंड 3 ईयर द रेट ऑफ पर एनम इन द बोथ ईयर। तो सबसे पहले क्या बोल देगा? प्रिंसिपल जो हमारा है वो कितना है भाई? 2100 है। सबसे पहले अगर इनकी रेट में सबसे पहले रेट देखिए, 2 वर्ष की अगर रेट की बात करें 5% रेट अगर 2 साल में हो जाएगी तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगी। 5% रेट अगर 3 साल के लिए 3 ईयर के लिए लेता हूं तो कितनी हो जाएगी? 5 या 15% हो जाएगी। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस कितना है सर? दोनों के बीच में 15% माइनस में 10%, यानी डिफरेंस हमारा कितने का है? 5% का। डिफरेंस हमारा अगर 5% का है तो 2100 का 5% निकाल लीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 00 से 00 और 21 की अगर मैं 5 से गुना करता हूं तो 21 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। 105 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 इंटू में 5 कितना होता है? 105। यानी ए ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया। ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल राइट है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया मुनेरा सकया जी, बिल्कुल बढ़िया बात है, लाजवाब बात है, शानदार बात है भाई। भाई जो विद्यार्थी नए जुड़ते जाए ना भाई, क्लास को लाइक भी करते जाए, शेयर भी करते जाए। बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि आपका अपना परिवार है और यूट्यूब परिवार को बिल्कुल ऊंचाइयों की बुलंदियों तक ले जाना है। लाजवाब शानदार है जी। बिल्कुल देखते हैं भी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग क्या होती है? जिसका स्क्वायर बनता है, क्या हो जाएगी? 1000, 1024, 1036। अगर आपको रूट याद है, देखिएगा 32 इंटू में 32 कितना होता है? 32 दूनी 64 और 32 तिया 96 होता है। अगर 4 6 6 12 एक कैरी 1024, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? जिन्होंने आंसर 1024 दिया है बिल्कुल राइट दिया है। ये सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की जो पूर्ण वर्ग है। ये सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की जो पूर्ण वर्ग है। तो जिन्होंने भी आंसर बी दिया है बिल्कुल राइट दिया। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक कक्षा में 50 छात्र है, कितने टोटल स्टूडेंट की अगर बात करते हैं तो कितने हैं सर? टोटल स्टूडेंट की बात करें तो हमारे 50 स्टूडेंट है। उसके बाद किसकी बात हो रही है? 30 छात्रों की औसत लंबाई, यानी 30 स्टूडेंट की एवरेज लंबाई हमारी कितनी है? 30 स्टूडेंट की एवरेज लेंथ कितनी है? एवरेज लेंथ की बात करें तो कितनी है? 160 सेंटीमीटर है। कितनी है? 160 सेंटीमीटर है। अगर 30 स्टूडेंट का टोटल योग याद करें, 30 स्टूडेंट का टोटल योग यानी टोटल याद करें तो 160 इंटू में 30 हो जाएगा, 16 तिया 48 और 00 लग जाएगा। 4800 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। अगर उनकी लंबाई का हम क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। उसके बाद में क्या दे रखा है? शेष स्टूडेंट की औसत लंबाई 165 है। 30 स्टूडेंट तो हमारी 160 है, 50 टोटल थे, रिमेनिंग कितने बच गए? 20 बच गए। और 20 की गुणा कितनी से कर देंगे सर? 20 की गुणा 165 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 6 12, 1 13, 2 1 कम 2, 2 1 3, यानी 3300 हो जाएगा। तो टोटल अगर बात करें 3300 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3300 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, 0 0 8 3 11, 4 और 3 7, यानी अगर टोटल जोड़ की बात आई 50 स्टूडेंट की एवरेज लंबाई की कितनी आई? 8100 सेंटीमीटर। उनकी टोटल क्या निकालनी है? औसत निकालनी है। और औसत का फार्मूला हमें पता है क्या है? टोटल हमारा 8100 है, डिवाइड में 50 स्टूडेंट है 0, तो कितनी आ जाएगी? अगर मैं इसको 5 से कैंसिल आउट करता हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 एकम 5, 3 बचता है, 5 6 30, 5 दूनी 10, यानी मेरा
162 सेंटीमीटर। जिस भी ऑप्शन में आपको दिखाई देगा लाडलो, वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो ए ही ऑप्शन में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया है पलक झपकते ही, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। ए दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? बिल्कुल बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। 1 फुट में कितने होते हैं जी? 1 फुट में 12 इंच होते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया। सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा, मीट्रिक प्रणाली में 10 की पावर 2 को क्या लिखा जाएगा? 10 की पावर 2 को क्या लिखा जाएगा? 10 की पावर 2 को क्या लिखता है मीट्रिक में? मीट्रिक पर डेसीमीटर लिखा जाएगा, मिलीमीटर लिखा जाएगा, सेंटीमीटर या माइक्रो? तो सेंटी लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा, सेंटी लिखा जाएगा। यानी जिन्होंने इसको सी दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। सी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया है। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन भाई, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा जिनके वर्ग का योग कितना है, 200 नंबर। 290 है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, बाई ऑप्शन करेंगे गुरुजी, बाई ऑप्शन करेंगे, यानी ऑप्शन के अनुसार करेंगे। बाई ऑप्शन की बात करें, अगर 7 के स्क्वायर की बात करें 49, 9 के स्क्वायर की बात करें 81, 9 और 1 10, 8 और 4 12, 1 13, 290 नहीं आ रहा, इसलिए यह हमारा कैंसिल आउट हो गया पहला ऑप्शन। तो दूसरे स्क्वायर की बात करें, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 और 5 14, 4 और 2 6, 1 7, यानी 74। ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद बात करते हैं 11 का स्क्वायर की। 11 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर, 11 के स्क्वायर की बात करें तो 121 हो जाएगा, 13 के स्क्वायर की बात करें तो 169 हो जाएगा। जोड़ करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर 121 के अंदर 178 जोड़ता हूं, 9 1 0, 6 2 8 1 9, यानी हमारा 290 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है, इतना ही लाना था। यानी अगर हमारा ऑप्शन मिल जाता है तो आगे जाने की जरूरत नहीं, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, सी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपसे यही उम्मीद थी, आप कंटिन्यू क्वेश्चनों के जवाब देते रहो, लगातार बिल्कुल अच्छे जवाब मिल रहे हैं। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। नंबर आपका दिया हुआ है 82 955 93 088 या 83 072 75 75 5। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सॉल्यूशन के समेत मिलेगी और अपनी तैयारी को आप बेहतर चांद लगा सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न। देखिए एक रामबाण ट्रिक बताऊंगा आज। छोटी भिन्न की बात हो रही है, दो चीजें होती है, एक बड़ी भिन्न होती है और एक छोटी भिन्न होती है। अगर छोटी भिन्न की बात हो रही है, देखिएगा 2/5 होती है भिन्न, उसके बाद में 8 बटे कितनी होती है, 25 होती है, उसके बाद में 7 बटे कितना होता है, 15 होता है, उसके बाद में क्या होता है, 3 बटे में 10 होता है। अगर बात करें है जब भी छोटी और बड़ी भिन्न का ऐसे फ्रिक्शन में वैल्यू दी हो तो ऊपर वाली को हम 10 से गुणा करेंगे, यानी 20/5 हो जाएगा। 80 बटे में कितना हो जाएगा, 80 बटे में हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारा 25 है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 बटे में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा 30 बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, जिसकी बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और कितने बचते हैं जी, 10 बचते हैं और 25 चौके 100। उसके बाद में 15 से 15 चौके 60, 15 चौके 60 और ये यहाँ पर 4 पॉइंट कुछ आएगा, 10 तिया 30, यानी सबसे छोटी भिन्न का है तो सबसे छोटी भिन्न 3 वाली हो जाएगी। इसलिए राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3/10, यानी जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट दिया। अगर बड़ी भिन्न की बात करते तो बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाती, 15 चौके 60 होते, 10 बदले 15 छिक्के 90, यानी ये वाली हमारी क्या हो जाती, बड़ी भिन्न हो जाती। ये हमारी छोटी है तो छोटी वाला आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, 3/10। जिन्होंने भी सर पीडीएफ के लिए पैसे लगेंगे, बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है प्यारे बच्चों। बस आपको एक काम करना होगा, चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा
और जितना से जितना हो सके शेयर करना होगा, बिल्कुल फ्री मिलेगी। मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करोगे बिल्कुल 83 072 75 75 5, 83 072 75 75 5 पर आप मैसेज कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। फ्री आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। बिल्कुल आज 4000 सब्सक्राइब पूरे होने चाहिए जी। क्या बात है, राम राम गुरुजी। दिव्या चौधरी देखिएगा, अगर हमारे चैनल की बात करिए बिल्कुल 15 बंदों की और नीड है, हमें 15 बंदों की और नीड है, चैनल हमारा ग्रो कर जाएगा। और आज हमारे पूरे 4000 का फैमिली को पार करना, अगर आपको 4000 की फैमिली को पार करना है तो जितना हो सके क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार सभी जय हिंद लिख के बिल्कुल लाइक कर दे और शेयर कर दे। देखते हैं जी, बिल्कुल ओके सर जी, बिल्कुल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर होता है। वृत्त की परिधि, क्या बात करें, वृत्त की परिधि का फार्मूला याद होना चाहिए। और दूसरा क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या है, दोनों का बराबर है। तो बात करते हैं, अगर इनका संख्यात्मक मान बराबर है तो सबसे पहले वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल का πr²। अगर मैं पाई, देखिएगा, अगर मैं पाई से पाई कैंसिल आउट कर दूं, आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, यानी मेरी 2 = कितना हो गया, आर। यही पूछा था वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी 2 इकाई हो जाएगी। जिस भी ऑप्शन में 2 इकाई ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन अपना क्या है, बिल्कुल राइट है। अगर फार्मूला याद है ना, देखो वृत्त की परिधि का फार्मूला है और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, तो बिल्कुल चुटकियों में ये क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है जी, सोल्व हो जाता है। बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 15, 30 और 45 का HCF क्या बताना है, 15, 30 एंड 45 का क्या बताना है, HCF बताना है। अगर HCF की बात हो रही है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा। अगर इसमें कॉमन की बात कर रहे हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा। देखिए 15 गुणा में 1 हो जाएगा, 15 गुणा में 2 हो जाएगा, 15 गुणा में 3, यानी हमारा क्या निकल रहा है, 15 ही कॉमन निकल रहा है, इसलिए 15। अगर एलसीएम की बात करते तो फिर हम 45 की टेबल लेते जो तीनों से डिवाइड होता, वो हमारा एलसीएम। लेकिन एचसीएफ की बात है, इसलिए कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन जिन्होंने दिया है, बिल्कुल जब बढ़िया दिया है, लाजवाब दिया है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी, डी दिया है। वीर गुज्जर ने, फौजी भाई ने, मुनेंद्रा सक्का ने, तुषार जी ने, दिव्या चौधरी ने, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया, बिल्कुल जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया है और शानदार दिया। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। रमन ने एक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं, रमन ने जो अंक प्राप्त किए हैं, रमन के अंक कितने हैं जी, 456 हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है, सीता ने उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किए, जो रमन से 24 कम है। सीता के अंक कितने हो गए जी, सीता के अंक की बात कर रहे हैं तो सीता के अंक कितने हो गए, 456 में से 24 कम कर दिए तो कितने हो गए, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, 5 में से 2 गए, 432 अंक सीता के हो गए। लेकिन 54% अंक प्राप्त किए थे, इसलिए सीता के अंक कितने हो गए, 54% की वैल्यू 432 है। कोई भी चीज़ अपने आप का क्या होती है, 100% होती है। अगर 54% की मान 432 है, 1% का मान कितना हो जाएगा, 432 बटे में 54, यानी 54 की अगर मैं 8 से गुना करूंगा तो 432 आ जाएगा। अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी, यानी टोटल अंक कितने हैं, 800। क्या पूछ रखा है, यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कितने अधिक। देखिएगा एक क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले 34% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34% की बात करें, 34 को 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, 8 तिया 24, 24 और 3 कितने हो जाते हैं, 27, यानी 272। 34% ये क्या थे, पास अंक, पास वाले अंक। लेकिन उसने, रमन ने कितने प्राप्त कर रखे हैं, 456, तो 272 से कितने अंक अधिक है, तो 456 में से 272 माइनस कीजिए, 6 में से 2 गए तो 4, यानी 15, एक कैरी, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा,
8 बच जाएगा और 3 में से 2 गया 184 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं 5 अंक से रमन ने। और 184 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भी मेरे शेर और शेरनियों ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया। कहते हैं ना भाई, वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं। वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक वर्ग की एक भुजा 12 मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप का फार्मूला बता दीजिएगा भाई, क्या होता है? सर 4 इंटू में भुजा, 4 इंटू में भुजा यानी साइड। तो 4 क्या है हमारा? 4। और साइड की लंबाई कितनी है? सर 12 है। तो 12 चौके 48, क्या हो जाएगा? 48 मीटर। कौन से ऑप्शन में है? अगर आपको फार्मूला पता होता है वर्ग के फार्मूला, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट हो जाता है। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? ए दिया है जी, संजीव फौजी जी भाई, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया संजीव जी। जो हमारे जितने भी शेयर स्टूडेंट जुड़े हैं भाई, क्लास को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो 83 072 75 75 5 पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नंबर हमारा 82 955 93 088 है। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो समय समय पर जो भी क्लासें आएगी उनका टाइम टेबल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सको। बढ़ते हैं जी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई साहिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दे तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर है, मान लेते हैं नंबर कितने हैं? माना नंबर कितना है? माना नंबर हमारा क्या है? अगर माना नंबर हमारा क्या है? x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अगर दोनों में माइनस क्या कर रहा हूँ? 5 घटा दे रहा हूँ, तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:7। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? आर पार गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी होगी? आर पार गुणा करनी होगी। तो जी बिल्कुल देखिएगा, 7 तिया 21x हो गया, और 7 5 35 हो गया। उसके बाद में 5 चौके 20x हो गया, 5 5 25 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 21x तो इधर की इधर रखेंगे, इस 20x को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। -25 ऐसे के ऐसे रखेंगे, ये माइनस का 35 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? प्लस के 25 है, माइनस के 25 है, प्लस के 35 है। 35 में से 25 घटा देंगे, x की वैल्यू 10 आ जाती है। अगर x की वैल्यू 10 आ जाती है तो नंबर हमने कितना माना था? 10 माना था। यानी हमारा अनुपात कितना है? 3x और क्या है? 4x। तो संख्याएं क्या क्या होंगी? 3 इंटू में 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 4 इंटू में 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इट मीन्स हमारी संख्या कितनी है? 30 और 40। ये कौन से ऑप्शन में है? ये कौन से ऑप्शन में है लाडलो? तो ये ऑप्शन अपने बी में है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर बी दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। बढ़ते हैं एक और लाजवाब क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिएगा, एक आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप कितना दे रखा है? 28 मीटर दे रखा, जबकि उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 48 मीटर। इसके विकर्ण की लंबाई। सबसे पहले आयताकार का परिमाप क्या होता है? आयताकार का परिमाप की बात करते हैं, आयताकार का परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप हमारा क्या होता है? सर 2/1 में शुरू, लंबाई प्लस में चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई दिनेश जाटवा, जसवीर जी, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। जितने नए विद्यार्थी जुड़ते जाए भाई, क्लास को लाइक करते जाए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करते जाए। अगर बात करते हैं 2 प्लस में LB की, यानी 2 प्लस में LB की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर 28 मीटर। तो L प्लस में B की कितनी हो जाएगी? ये इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके डिवाइड में, यानी 28 को 2 से भाग जाएंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बना ली? 1 बना ली। उसके बाद में क्षेत्रफल कितना दे रखा है? यानी L
इंटू में बी की लंबाई कितनी है, एल इंटू में बी का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये हमारा क्या था, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और ये कितना दे रखा है सर, ये हमारा 48 मीटर, यानी ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, एल प्लस में बी, एल प्लस में बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2LB। तो यहाँ पर देखिएगा एल प्लस में बी कितना है, एल प्लस में बी की बात करें तो कितना आया था, ये इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, यानी हमारा 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 एल इंटू में बी कितना है, ये 48, यानी गुणा में 48 हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा, ये हमारा ऐसे कि ऐसे रख लेंगे, यानी एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारा देखिएगा 14 का स्क्वायर कितना है 196 है, और ये 48 दूनी 96, 96 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। लेकिन हमें क्या पूछ रखा है, उसका विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये क्या होता है, विकर्ण होता है, ये हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। और विकर्ण एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना है, अंडर रूट में 100, और 100 का कितना आ जाएगा 10 मीटर, हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखा, बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन फार्मूला के ऊपर बेस्ड था। अगर फार्मूले आते हैं तो बिल्कुल इजी तरीके से बता सकते हो। तो हमारा बी आंसर जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहते हो ना भाई, तो क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कंटिन्यू आप क्लास को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, जितना अधिक शेयर करोगे उतना ही बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा, और वो मोटिवेशन इतनी बढ़िया एनर्जी के रूप में हर रोज आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेके आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि x का 20% 400 है तो x का मान निकालना है। देखिए, कोई भी चीज अपने आप का क्या होती है भाई, 200% होती, 100% होती है, क्या होती है 100%। देखिए, x का 20% दे रखा, x का 20% कितना दे रखा है, 400 दे रखा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना 100% की वैल्यू। तो x का 100% लाने के लिए क्या किया होगा, सर इसने 5 से गुना कर दी, तो इसका भी 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यानी मेरा राइट आंसर कितना आ जाएगा, जिस भी ऑप्शन में आपको 2000 दिखेगा वो आपका राइट है। तो 2000 किस में है जी, ए ऑप्शन में है। यानी जिन्होंने ए आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया, ए दिया है बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया। बिल्कुल वीर गुज्जर का राइट है भाई, बढ़िया। संजीव का राइट है, साहिल का राइट है, फौजी का राइट है, दिव्या चौधरी का राइट है, तुषार का राइट है। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर है। ये लीजिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। 500 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा। अगर ब्याज की बात हो रही है, ब्याज की बात हो रही है तो क्या होता है हमारा, मूलधन इंटू में दर इंटू में समय। क्या होता है, मूलधन इंटू में दर इंटू में क्या होता है जी, समय होता है, और डिवाइड में हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा 100 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर बात हो रही है मूलधन की, मूलधन हमारा कितना है जी 500 रुपये। दर की बात हो रही है तो दर हमारी कितनी है जी 6%। समय की बात हो रही है 4, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 0 से 0, 0 से 0, यानी 6 5 30, और 30 की अगर 4 से गुना करूंगा तो 30 चौके कितना हो जाएगा 120 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। यानी जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। सी आंसर क्या है जी, साकिल मौर्या जी। गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल बड़े लेट जुड़े भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास चल रही है, लाजवाब क्लास चल रही है भाई। बस क्लास को शेयर करते जाए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में देखिएगा, आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार इंग्लिश की क्लास भी चला दी है, मॉक टेस्ट लगा दी है, साइंस की सुबह शाम को बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं, उनको भी देखिएगा। मैथ की क्वेश्चन चलते हैं स्पेशल, जो आप चाहोगे सारे के सारा कॉन्टेंट मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।